अमाउंट भी बाकी था। डैन आप चलिए ऊपर, मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर से ना। क्या पागल वागल हुई क्या आप? मेरे फ्रेंड के सामने मेरी बेइज्जती कर रही हैं। आप जानते नहीं मैं कौन हूं? क्या मैं भगा जा रहा हूं क्या आपका बिल लेकर के? लेकिन सर अगर आप बिल क्लियर करवा देते तो मेरे लिए अच्छा होता। मुझे रेंट भी देना है। रेंट देना है? रेंट देना है या बंद करवाना है? ये 2 मिनट लगेंगे आपका ये रेस्टोरेंट बंद करवाने मुझे। कहां कैसे बात करनी है, इतनी तमीज तो आपको होनी चाहिए ना। किसने किसने रखा किसने आपको नौकरी पे? एक बार बोल दिया ना खाते में लिख लीजिए तो मतलब लिख लीजिए, वरना ना आप बचेंगे ना ये रेस्टोरेंट। सॉरी सर। लिखिए खाते में। दोबारा लगाते हैं। एक बार और ट्राई करती हूँ। हेलो। हेलो। हाँ सर, जी। वो मैं ये कह रही थी सर, एक्चुअली ना बहुत ज़्यादा लॉस चल रहा है रेस्टोरेंट में, तो बहुत अच्छा होता अगर आप मेरा ड्यू अमाउंट क्लियर करवा देते अभी तो। अच्छा हाँ ठीक है, तो आप ऑफिस आ जाइए, मैं करवा देता हूँ। हाँ सर, मैं आती हूँ 1 घंटे में। एक्सक्यूज़ मी सर, वो आप एक काम कर दीजिए मेरा, आप प्लीज़ सर को बोल दीजिए मुझे बहुत लेट हो रहा है। सर अभी बिजी है, बैठ जाओ, थोड़े टाइम में बता दूंगा मैं आपको, जैसे वो फ्री हो जाएंगे। ओके सर। पता नहीं कितना और टाइम लगेगा, बहुत लेट हो गया है। देखती हूँ एक बार। सर वो दरअसल मुझे बहुत देर हो रही थी, तो अगर आप सर को बोल देते तो। तुमको समझ में नहीं आ रहा? एक बार बोल दिया ना, जैसे वो फ्री हो जाएंगे तुमको बुला लेंगे। जाओ जाके बैठो वहां पे। ओके सर। मैम वो सर फ्री हो गए, आप जाके मिल लो उनसे। हाँ थैंक यू सर। हेलो सर। हेलो। सर वो एक्चुअली हाँ बोलिए बोलिए। जो पेमेंट बाकी था अगर वो क्लियर हो जाता तो सही। पेमेंट तो अभी नहीं हो पाएगा सर लेकिन मुझे बहुत अर्जेंट है, मुझे बहुत ज़रूरत है, मुझे सारे के सारे बिल्स क्लियर करने हैं। आप देखिए मैनेज करिए अपने हिसाब से, क्योंकि पेमेंट तो मैं अभी नहीं कर पाऊंगा आपका। सर मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मैं पिछले 2 घंटे से बाहर बैठी हूँ, आपका वेट कर रही हूँ कि मैं आपसे कब मिल पाऊँ और कब इस पेमेंट को क्लियर करवा पाऊँ। आप प्लीज़ समझिए ना थोड़ा, आई रियली रिक्वेस्ट यू। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आप देखिए अपने हिसाब से कुछ मैनेज करिए, मैं अभी आपको पेमेंट नहीं करवा सकता। सर प्लीज़ समझिए ना, सर मुझे बहुत नीड है, सर प्लीज़ करवा देते ना आप। देखिए आपको समझ में नहीं आता क्या? एक बार मैं आपको अभी पेमेंट नहीं करवा सकता। ओके सर। अच्छा 1 मिनट बैठिए, जी सर। करवाता हूँ आपका पेमेंट। कितना था? 40,000। ये लीजिए 40,000। थैंक यू सो मच सर। वैसे मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था, बस मैं आपको रियलाइज़ करवाना चाहता था कुछ। सर रियलाइजेशन? कैसा रियलाइजेशन? जी, मैं आपको रियलाइज़ करवाना चाहता था कि जब किसी इंसान को पैसे की ज़रूरत हो और उसे टाइम पर पैसा ना मिले तो उसे कैसा महसूस होता है। सर मैं कुछ समझी नहीं। आपके यहाँ एक एम्प्लॉय काम कर रहा है पिछले 2 महीने से। मैम साहब 2 महीने हो गए, आपने हमें सैलरी भी नहीं दी है। हमें बहुत ज़रूरत है, हमारी मम्मी की तबीयत ख़राब रहती है।
अब हमें सैलरी दे दीजिए ना। तेरे दिमाग खराब है क्या? तुझे दिख नहीं रहा मैं कितना इंपॉर्टेंट काम कर रही थी? मुझे आकर टोक दिया। और एक बात बता, तेरी सैलरी लेकर क्या मैं कहीं भाग रही हूँ? हाँ, यही हूँ ना, यही काम कर रहा है ना? मैम साहब थोड़ी दिक्कत चल रही थी, इस वजह से मैंने आपको बोला। एक बात बता, महीने में 10 बार तू मुझे टोकता है सैलरी के लिए? हाँ, जाकर अपना काम कर। कुछ याद आया? तो शायद अब आपको पता चल गया होगा कि वक्त पर पैसा न मिलने से कैसा महसूस होता है। और आपके पास तो और भी सोर्सेज हैं, पर उस गरीब आदमी के पास सिर्फ आप ही की दी हुई इनकम का सोर्स था। कभी आपने सोचा है कि उसकी फैमिली का और उसका गुजारा कैसे चलता होगा? आपने तो उससे मना कर दिया कि नहीं नहीं मिलेगी इनकम और ये और वो, पर उस व्यक्ति पर क्या बीत रही होगी। जैसे मैंने आपको अभी इंतजार करवाया बाहर, आपको मैं टालता रहा कि अभी मैं नहीं दे सकता पेमेंट, ठीक वैसे ही आपने उसको इंतजार करवाया। आपने कभी सोचा है कि उसका गुजारा कैसे चल रहा होगा? कभी ध्यान दिया इस चीज पर? इसीलिए कभी किसी व्यक्ति को इतना परेशान ना करें। जी सर, और थैंक यू सो मच मुझे ये सब रियलाइज़ करवाने के लिए। इट्स ओके, बट आगे से कभी ऐसा मत होने दीजिएगा। कभी भी नहीं सर। जी बिल्कुल। थैंक यू। आपके एम्प्लॉयज का ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। जी सर, थैंक यू। आगे से कभी ऐसा नहीं होगा।